Alright, so we're going to be reviewing IIM Nagpur का placement today. So again, welcome to this series, guys. जहाँ पे मैं baby IIMs को review कर रहा हूँ उनके placements, by the way, on a daily basis. We have done a couple of colleges so far. Let's check out if IIM Nagpur is best amongst the lot of the baby IIMs. 100% placement दिया है, ठीक है. कोविड के टाइम पे भी 100% placement देना is a really good thing. Now 121 student batch का यहाँ पे advantage है. Batch अगर मैं देखूँ तो मेरे ख्याल से संबलपुर, सिरमौर एंड जम्मू से इनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा है, which is still okay, but they are, I mean, like until and unless they are able to place people, that should be fine. अगर मैं बात करूँ तुम्हारे कंपनीज के बारे में, so again, you also know it, the portfolio of companies will remain sort of constant across the baby IIMs. Stretch Vista, Urban Company, HCL, Magic Breaks, Compton Graves, L&T, ZS Associate हमने ये देखे हैं, जम्मू में जाते हैं, ये सिरमौर या संबलपुर में भी जाते हैं, right? So moreover, it's gonna stay the same. Now we will kind of get into the details of it. Number one, top profile offers, management consulting. Okay, this is good because I could not see this in the other IIMs, the baby IIMs lot, right? So this is good. Research and advisory. Okay, brand management, again something little better, kind of favoring IIM Nagpur as such. Key account management, okay, that's decent. Fixed income research, again, one of the coolest profile in the finance domain. Retail banking, again, it's a common thing. Supply chain, again, something a little bit good. And Prodman. Prodman मुझे ज़्यादा नहीं दिखा है baby IIMs में, मुझे mostly Prodman ज़्यादा दिखा है तुम्हारे new IIMs में. तो ये एक चीज़ अच्छी है IIM नागपुर के बारे में. First time recruiters onboarded 41. That's a great number. Because the other IIMs did not give me this number, the other baby IIMs, by the way. So if you look at the placement statistics, average CTC 13.21, median 13 lakh, highest 19.20, top 50 average 15.53. Now, I am not sure how correct the numbers are and the stats are, because अगर तुम्हारा highest 19.20 जाता है, तो average थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुझे लगता है कि 13.21, मतलब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है. मे बी दिस इज समथिंग ओके फ्रॉम अ कॉलेज पर्सपेक्टिव, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑडिटेड रिपोर्ट एनीवे. बट ऑडिट होगा तो भी यही आएगा यार. आजकल पता है ना ऑडिट कैसे होते हैं, तो ऑडिट होगा तो भी यही आएगा, नो डाउट अबाउट इट. द अदर थिंग दैट आई बिलीव इज दैट कि अगर 19.20 अगर तुम्हारा टॉप पैकेज है और अगर तुम्हारा मीडियन अगर मान लो 13 बोलते हो, तो एक अच्छी बात नागपुर के बारे में ये है कि भाई तुम्हारे मैक्सिमम बच्चे 12 से लेके 16 लाख की रेंज में प्लेस हो रहे हैं. दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि एक नंबर सही है, ये मैं थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ. नंबर वन, दैट यू रियली हैव मैक्सिमम पीपल अर्निंग मोर देन 13 lakhs. ऑन द अदर हैंड, फॉर द फैक्ट यू हैव लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज 121, बिकॉज अभी तुम्हारा एवरेज इतना अच्छा खासा हो रहा है, राइट? बिकॉज वो एक एडवांटेज मिल जाता है, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर अगर कम है ना, तो तुम्हारा एवरेज बाय डिफॉल्ट अच्छा ही आता है. अगर मैं बात करूं यहाँ पे colleges like XIMB, colleges like IFMR, colleges like JIM, TAPME, IFMI, KGSOM, इनकी हाईएस्ट राउंड अबाउट 25 लाख के ऊपर होती है. इनकी हाईएस्ट जब 25-26 लाख होती है, तब जाके इनकी एवरेज 11 लाख बनती है. इसका मतलब ये है कि एक ही रीजन मुझे लगता है, बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं. KGSOM का हाईएस्ट इज 29 lakhs, एवरेज इज 10.5 लाख, बिकॉज तुम 600 बच्चों को प्लेस कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया. तो मेरे ख्याल से ये नंबर अगर आप थोड़ा सा कहोगे कि नहीं मैं चैलेंज करना चाहता हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, कोई जरूरत नहीं है. मेरे ख्याल से ये नंबर जेन्युइन हो सकता है, बिकॉज 121 बच्चे लोग कम है एंड मैक्सिमम बच्चों को इस रेंज में प्रोफाइल मिली होगी. मेरे ख्याल से एलुम या फिर somebody फ्रॉम नागपुर कैन kind of verify this. अगर बात करेंगे डॉक्यूमेंट वाइज स्प्लिटअप के बारे में, अगेन सेल्स एंड मार्केटिंग, ये मुझे ना एक ट्रेंड दिखा है मोस्टली. बहुत ज्यादा जो हमारे जो IIMs है, बेबी IIMs है, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्रोफाइल मिलता है. प्लस उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए भी प्लेस होते हैं. ऐसा नहीं कि बाकी की जगह पे नहीं होते हैं डेफिनेटली. अगर आप देखोगे IIM Nagpur हैज डन अ फिनोमिनल जॉब. 21.85% बच्चा लोग आर गेटिंग प्लेस्ड एट जनरल मैनेजमेंट, 15.13% बच्चा लोग आर गेटिंग प्लेस्ड एट स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग. ये बहुत अच्छी बात है ना मेरी श्योर. ये पक्का क्रीम क्राउड रहेगा इस कॉलेज में, जिनको ये स्ट्रैटेजिक रोल मिला है या फिर सॉर्ट ऑफ जेनमैन का रोल मिला है. तो ये IIM नागपुर के बारे में एक और अच्छी बात है कि बीइंग अ बेबी IIM, they are now getting into the level wherein they are ready to compete with the new IIMs. So this is again a good thing. अगर हम बात करेंगे सेक्टर वाइज डोमेन के बारे में, so the highest that I can see right now is consulting. Okay, that's again a good thing. Consulting में सबसे ज्यादा बच्चों को प्लेसमेंट मिला है 31.93%, followed by the ITES which is 25.21%. Yeah, ITES मतलब BNY Mellon type sort of companies, right?
BFSI 12.61, ये तीनों ही मुझे ज्यादा हाई लेवल पे दिखते हैं। बाकी एडुटेक हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, ये ठीक ठाक है। मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से राउंड अबाउट अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से पांच छह बच्चों की प्लेसमेंट यहाँ पे लग चुकी होगी। बट अगेन ये बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है यार मेरे को, बिकॉज इसके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, इसके एवरेज पैकेज बहुत तगड़ी रखी इन लोगों ने। हाईएस्ट ज्यादा नहीं है, मैं मानता हूं, बट जिस तरीके से आई एम नागपुर इज काइंड ऑफ परफॉर्मिंग, ये 19 का 25 अगले साल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है। We really don't want to get into this 19.20 वाला फंडा. We should be focusing more on the median package. If I am a top 50% sort of a person है, या फिर अगर मान लो अगर मैं top 50% टाइल में रहता हूँ, I am नागपुर में, तो भाई मेरे प्लेसमेंट के चांसेस क्या है? तो तुम्हारा राउंड अबाउट 15.53 lakhs का तुम्हारा ये चांस होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो, बिकॉज आई केम अक्रॉस अ स्टूडेंट, शी गॉट इनटू XIMB भुवनेश्वर एंड अगेन आई एम नागपुर ऑल्सो। तो हम कंपैरिजन कर रहे थे दोनों का, तो दोनों में मुझे यही लगता है कि दोनों अपनी लेवल पे सही है। XIMB की बात करेंगे, आई एम नागपुर के बारे में बात करेंगे, दोनों के स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह पे सही है। उसका भी कुछ राउंड अबाउट 29 या 26 लाख का कुछ हाईएस्ट पैकेज है उसका XIMB का। बट अगेन XIMB इज अ ग्रेट ब्रांड फ्रॉम द जेवियर कैटेगरी। IIM के लिए आई एम नागपुर इज अ ग्रेट ब्रांड फ्रॉम द IIM कैटेगरी, राइट? सो वो देखना जरूरी है। तो जब ये दोनों कॉलेजेस सेम लेवल पे, तब ROI देखा जाता है। मेरे ख्याल से IIM नागपुर का ROI अच्छा होगा, बैच एडवांटेज बहुत ज्यादा है, तो वो चीजें भी देखने की जरूरत है। मान लो अगर कोई कहता है कि व्हाट यार, XIMB का एवरेज पैकेज तो भाई 15 लाख है और तुम्हारा IIM नागपुर का एवरेज पैकेज 13 लाख है, बट अगर तुम टॉप 50% में हो, राइट, अगर तुम टॉप 30% में हो, यू माइट एज विल गेट मोर देन 15 lakhs। तो यू शुड नॉट बी रिग्रेटिंग कि मैंने XIMB क्यों छोड़ा, राइट? तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको करना पड़ता है when you decide the B school that you want to get into. So guys, understand this. Even if you are somebody who's preparing for CAT 2021, यार हमारे जो स्टूडेंट है कन्वर्टेड आई एम नागपुर एट 86 परसेंटाइल इन कैट। सो गाइस ये पॉसिबल है एट 86-87 परसेंटाइल, एट 90 परसेंटाइल ऑल्सो यू गाइस आर गेटिंग ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी। गाइस आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दिस आर नॉट दैट बैड कॉलेजेस। आई एम नागपुर, बेबी आई एम ए, ये बेबी का वर्ड जो लगा है इनके साथ, इसकी वजह से थोड़ा सा ये मिसगाइड मत हो जाना, बट यार पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सो कॉलेज लुक्स अमेजिंगली गुड एज ऑफ नाउ। एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बेन एंड कंपनी ने आके प्लेसमेंट दी है। तो भाई जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, वो बेन एंड कंपनी है, दैट्स फॉर श्योर। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो नंबर जो बढ़ा है ना 31.93%, आई कैन वाउच फॉर दिस, आई कैन गारंटी यू, बेन एंड कंपनी ने अच्छा खासा बच्चा लोग यहाँ से उठाया होगा, अच्छा खासा बच्चा लोग यहाँ से उठाया होगा। अगर हम देखेंगे 121 बच्चा लोग, यार 30% मतलब राउंड अबाउट 36%, 36 या मान लो 40 या 35 बच्चे चले गए हैं तुम्हारे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में। तो तुम्हारे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में तुम्हारा डेलोइट आता है, बेन एंड कंपनी आता है, सेल्सफोर्स आता है, तुम्हारा शाओमी नहीं आता मेरे ख्याल से, कैन आई सी समथिंग एल्स, ओके, एक्सेंचर भी तुम्हारा उसी में आता है, तुम्हारा जेनपैक्ट वहां पे आता है, एफम्यू सिग्मा तुम्हारा वहां पे आता है। तो यार 5-6 कंपनी मिला के अगर इन लोगों ने 5-5 बच्चे भी उठाए तो भैया तुम्हारे 30-35 बच्चे ऐसे हो गए, राइट? व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट IIM नागपुर। तो मेरे ख्याल से I think this is one of the best baby IIMs I have seen so far. Good number of placements, good number of batch, great ROI, placement stats amazing, good portfolio of the companies, variety of profiles, just not sales and marketing, consulting and Genman also. So guys, if you're getting into IIM Nagpur this year, you are blessed, you are stay happy that you're actually getting into one of the sort of a good baby IIM this time. So definitely मुझे लगता है कि it's the best baby IIM amongst the all. अगेन मेरा ये टेक चेंज हो सकता है ईयर ऑन ईयर, आगे जाके हम थोड़ा सा और भी स्कूल देखेंगे, ऐसे अगला साल कोई और अच्छे से परफॉर्म कर लिए। बट यू नो व्हाट, मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, कोविड के होने के बाद भी यार बेबी IIMs have done a great job, IIM जम्मू has done a great job, IIM नागपुर has done a great job। इवेंचुअली मैं ये कॉलेजेस का रिव्यू आपको देते रहूंगा गाइस। स्टे ट्यून्ड टू सेडुसी मेंटर्स, और यार लाइक कर दिया करो, इतना प्यारा कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ये जानना बहुत जरूरी है, कैट वेट के लिए पढ़ाई होती रहेगी, बट यार ये चीजें तुमको मोटिवेट करेगी ऑन अ डेली बेसिस। तुमको लगता है कि मेरा कैट नहीं होगा, भाई वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, 87-88% पे IIM नागपुर मिलेगा, इधर अंदर जाके फोड़ेगा तो भी तेरे को अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो काइंडली हिट द लाइक, share my videos with your friends and your batchmates, and at the same time do subscribe to my channel for quality content. So guys, that's it from my side. Take care of yourself. Bye bye.